राजा परीक्षित जो भगवान के दूसरे भाई की कथा को ध्यान से सुनता है उस पर मिथ्या आरोप नहीं लगता, झूठा लालच नहीं लगता, और सरलता में कहूं तो झूठा केस नहीं लगता। डरते हो हमें कोई झूठा बदनाम ना कर दे, हमें कोई झूठा फंसा ना दे या झूठा आरोप ना लगा दे, तो मत डरा करे। ये झूठे लोग देख परेशान तो कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। मैं कहता रहता हूं कभी कभी, सत्य की नाव हलेगी, डुलेगी, डगमगाएगी, तूफान आएगा, सब होगा, लेकिन बस इतना ध्यान रखना डूबेगी नहीं, अगर उसका भरोसा। भरोसा उसका बनाए रखना, अपनी ईमानदारी का, अपना आत्मिक संबंध परमात्मा से बनाए रखना। बचना चाहते हो झूठे आरोप से, कोई हम पर झूठा केस लगा दे, झूठा आरोप लगा दे, तो इस प्रसंग से बच जाता है वो। हाँ जी, कितनी कोशिश कर लिया। हाँ, हमारे मनमोहन भाई सबको बड़ा संघर्षमय रहा, लेकिन हम समय पर एक ही बात कहते रहे, सत्यमेव जयते। सत्य की कभी हार नहीं होती है केवल, और उसका प्रतिफल आज आनंद। दो भाई थे, सत्यराजित और प्रसेन। राजा सत्यराजित, और सत्यराजित सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। सूर्य भगवान की वंदना की और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर एक मणि दी, जिस मणि का नाम था स्वयंतक मणि। और इस मणि का प्रभाव था, ये मणि जहां रख दी जाए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, वहां दिन जैसा प्रकाश करती थी। और जहां ये रात्रि रुक जाए वहां 8 किलो सोना सुबह देती थी। जहां मणि रखी है रोज 8 किलो सोना प्राप्त होता था। अब ये मणि मिली तो सत्यराजित को लगा, उस काल की बात है, द्वारकाधीश की बड़ी जय जयकार हो रही थी। द्वारकाधीश की बड़ी जय जय हो रही थी भगवान कन्हैया की। तो जिसकी ज्यादा जय जय होने लग जाए, जो ज्यादा सम्मान को, तो उसके कोई ना कोई तो बुराई वाले हो ही जाते हैं संसार में। देखो साहब, मच्छर सब जगह है दुनिया में, कहीं भी पहुंच जाओ, अगर कहीं बच जाओ तो उससे अच्छी कोई जगह नहीं है। मच्छर का अर्थ यही है कि चैन से हमको सोने ना दे। ये आज से नहीं, युगों युगांतर से आए हैं। जो विकास पर होता है, जो प्रगति पर होता है, उसकी आलोचनाएं बुराइयां होती हैं, लेकिन जिसकी आलोचनाएं और बुराइयां होती हैं वही उत्तर प्रगति करता है। बुराइयों से मत डरिएगा। अब तुम सोचो कि जब जय जय हो रही तो ये जलने वाले लोग में सत्रह है, तो बोले द्वारकाधीश द्वारकाधीश चिल्लाते रहते। मैं भी द्वारकाधीश को जाकर बताऊंगी तुम ही द्वारकाधीश अकेले सम्माननीय नहीं हो, हम भी ऐसी, तुम्हारे पास ही द्वारका नहीं है, हमारे पास ऐसी मणि है स्वयंतक मणि जिसका बखान नहीं हो सकता। और उस मणि को पहनकर द्वारकाधीश को बताने गए। जब बताने गए तो राजा परीक्षित, भगवान तो बड़े मजाक कर लेते हैं कभी कभी, इंसान से हंस लेते हैं। और भगवान ने मजाक में कह दिया, सत्यराजित ये मणि बहुत अच्छी है, ऐसा करो ये मणि आप हमें दे दो। बल्कि भगवान को कौन सी मणि की आवश्यकता है, भगवान तो स्वयं एक मणि है, उससे क्या जरूरत है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, इंसान को जरूरत है, भगवान को नहीं। वो तो दाता है, देने वाला है। लेकिन मजाक कर लेता है ना, जो देने वाला ना हो उससे ही मांग लिया जाएगा। अभी जो दान देने वाला हो उससे तुम लोग नहीं कहोगे ना, जबरदस्ती करोगे कि दान दे दो। और जो दान देने वाला नहीं हो उस पर जबरदस्ती करोगे, अरे अरे दो। मांगता भगवान उससे है जिस पर संदेह होता है कि ये देगा नहीं।
भगवान ने कहा ये मणि हमें दे दो, चूंकि ये कथा देवी भागवत महापुराण में बहुत विस्तार से दी गई है, भागवत में संक्षेप में दी गई है। सत्यराज ने कहा कि वाह, मैंने तब किया, मैंने ये सब किया और मैं तुम्हें कैसे दे दूं? अरे बोले नहीं, और नहीं दी। वहां से लौट आए, लौटकर आकर अपने महल में रख दी। एक दिन इनका भाई है सत्यराज का, जिसका नाम है प्रसेन, और प्रसेन ने सोचा कि एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा करते हैं कि रात्रि में शिकार खेलने चलते हैं और इस मणि को ले चलते हैं, इस मणि को पहन चलते हैं। इस मणि को पहन जाएंगे तो रात्रि में दिखाई देगा और हम जीवों को मारेंगे, शिकार करेंगे। अब रात में शिकार खेलने के लिए गए, मणि को पहन गए। सत्यराज का भाई प्रसेन एक जगह जंगल में शेर मिल गया और शेर ने इनके घोड़े को मार दिया और इनको मणि सहित खा लिया। जब प्रसेन नहीं लौटा, मणि सहित खा लिया, तो प्रसेन ने कि ना लौटने पर सत्यराज ने सीधा सीधा आरोप भगवान कन्हैया द्वारकाधीश पर लगा दिया कि मणि के लोभ से मेरे भाई की हत्या करवा दी द्वारकाधीश ने, और पूरे में शोर कर दिया, मेरे भाई को मरवाया है, मार डाला मणि के लोभ से इन्होंने। देखो साहब, दुनिया इतनी अजीब है, किसी ने भगवान को भी नहीं छोड़ा लालच लगाने। जब इसने भगवान को नहीं छोड़ा तो इंसान, कभी कभी लोग कहते हैं हमारी बुराई ज्यादा करते, ये बुरे हैं। अरे तुम बुरे मत बनना, इस संसार में जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें कैसे छोड़ेंगे? तुम तो ठीक हो, फिर भी संसार में हो, फिर भी दुनिया के व्यवसाय कर रहे हो, तुम्हारे बुराई वाले। अरे हम तो शुद्ध प्रचार कर रहे हैं इस व्यासपीठ से, निस्वार्थ भाव से, किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ वो नहीं। भैया जो लो ले लो हमसे। लोग हमारी भी बुराई करने वाले मिल जाते हैं तो कौन इसलिए कोई प्रभाव नहीं। लालचन लगा दिया, झूठा आरोप, सोचो झूठा कितना बड़ा आरोप, छोटा बहुत आरोप नहीं, हत्या का आरोप लगा दिया। धारा 302 जिसको कहें आप, सीधी कृष्ण पर, मेरे भाई की हत्या करवाई इसने मणि के लोभ से। भगवान को पता चला तो भगवान को बुरा तो लगेगा, अगर कोई झूठा आरोप लगाए, लालचन लगाए तो बुरा लगा, और बुरा लगा तो भगवान ने संकल्प कर लिया कि जब तक मैं द्वारका में नहीं आऊंगा, जब तक मैं मणि का पता नहीं कर लूंगा। और वहां से चले, और जैसे ही चले ढूंढने के लिए मणि को, तो ढूंढते 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 एक जगह पहुंचे जंगल में। तो एक जगह देखा कि वो शेर मरा हुआ डला है और उसका पेट बीच में से। पहली जगह देखा घोड़ा मरा हुआ डला है, समझ गए कि घोड़े को ये प्रसेन का है, मारा है, और प्रसेन को किसी ने खाया है। तो देखा किसने खाया, तो वहां शेर के पांव के चिन्ह थे, समझ गए शेर ने खाया है। शेर के पद चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, आगे बढ़े तो एक जगह शेर मरा हुआ मिला, उसका पेट कटा हुआ मिला, समझ गए शेर ने मणि को खाया होगा और मणि का प्रकाश हो रहा होगा अंदर। तो किसी ने इस मणि शेर को मारकर इसके पेट में से मणि निकाली है। अब मणि किसने निकाली ये सोचकर कौन आया होगा, किसने मारा, तो वहां वृक्ष के पांव के चिन्ह थे। वही वृक्ष कोई और नहीं है, जामवंत जी थे। और ये आज के नहीं है जामवंत जी, जब 4 मुख ब्रह्मा के थे तब भी थे, जब 5 मुख महादेव के थे तब भी थे, जब भगवान ने 52 अवतार लिया, एक पग में भूमि नापी, बलि बांधे तो प्रभु बाड़े, सोतन बरन न जाई, उभय धनी मैं दीनी 7 प्रदक्षिण गाए। उस समय भी इन्होंने 7 परिक्रमा लगाई, इतने वीर थे। और राम अवतार में तो ये बूढ़े हो गए थे, और कृष्ण अवतार में भी हैं। देखा ये पैर कहाँ गए, तो
वो जामवंत जी की गुफा में पहुंचे भगवान। वहां देखा तो जामवंत जी की एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बती, और जाम्बती उस मणि से खेल रही थी। तब तक भगवान कन्हैया पहुंच गए। कुछ कारण हुआ, दोनों में कुछ बातें चल रही थी, इतने में जामवंत जी आ गए। और जामवंत जी आए तो विवाद हो गया, और विवाद हुआ तो लड़ाई हो गई। और ऐसी वैसी लड़ाई नहीं हुई, बहुत बड़ा युद्ध हुआ दोनों के बीच में। 28 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित 28 दिन तक युद्ध चला। लड़ते रहे, जब पूरी तरह से और परास्त कर दिया, नीचे पटक दिया, और जब नीचे गिरे तो हाथ जोड़कर बोले तुम सत्य बताओ, तुम कौन हो? हाथ जोड़कर पूछा कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। भगवान ने कहा, मैं द्वारकाधीश कृष्ण हूं। और जैसे ही कहा द्वारकाधीश हूं, तैसे ही रोने लग गए, आंखों से अश्रु गिरने लगे। जाने तुम सर्वभूतानां प्राण ओजस्सहो बलम्, विष्णु प्राण पुरुषं प्रभ विष्णु मधीश्वर। हे प्रभु, मैं जान गया आप ही भगवान हैं, लेकिन रोने लगे इसलिए कि प्रभु मुझे एक बात बता दो, मैं आपका युगों युगांतर का भक्त, आज का नहीं, युगों युगों का भक्त। आज कौन सी ऐसी गलती हुई कि तुमने मुझसे युद्ध किया और तुमने मुझे मारा? कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु मैंने तुम्हें भी तो मारा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो एक नहीं दोनों तरफ से आ। अगर तुमने मुझ में 10 मारे तो मैंने तुम में एक तो मारा। इसलिए प्रभु मुझे इस बात का कष्ट है कि भगवान भक्त को मारे ये शोभनीय है, लेकिन भक्त भगवान को मारे ये शोभनीय नहीं है। माँ बाप बच्चों को मारे ये ठीक है, लेकिन बच्चे माँ बाप को मारे ये ठीक नहीं है। गुरु शिष्य को मारे ठीक है, लेकिन शिष्य ही गुरु को मारने लग जाए फिर तो अन्याय हो गया ना। हाँ? फिर तो अन्याय हो गया ना। इस कष्ट इस बात का है प्रभु कि मेरी सेवा में कोई चूक हुई, मैं युगों युगों से तुम्हारा भक्त रहा। प्रभु एक बार कह देते कि मैं द्वारकाधीश हूं, मैं आपको चरणों को धोकर पीता। आज तुमने मुझे और बहुत रोने लगे तमाम। भगवान बोले क्या करें भैया जामवंत जी, हमको सबकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, और जब मेरे भक्त को अभिमान हो जाता है, वो अभिमान तो मैं पर होने ही नहीं देता, फिर तो मैं कहीं ना कहीं दूर करता ही। कैसा अभिमान प्रभु? कहा जामवंत जी याद करिए। बोले क्या? बोले जब हमने राम अवतार लिया था, और राम अवतार में हमने लंका में युद्ध किया था, और युद्ध करने के बाद हमने रावण से युद्ध को जीता था, और जीतने के बाद मैंने तुमसे पूछा था जामवंत जी ध्यान करो कि कहो जामवंत जी हमारा युद्ध कैसा रहा, तो तुम ऐसे बाजुओं पे हाथ मार के कहते थे कि उसको क्या पता जिसने लड़ाई ना हुआ। मुझे उस समय लगा इतना अभिमान तुम्हारे बल का, इतने वीर थे कि लंका में बैठे रहे थे, कोई लड़ने वाला नहीं मिला था। और उस अभिमान को देखकर मैंने कहा था मैं तुमसे युद्ध करूंगा, जो एक इच्छा करो मन माही। अगर युद्ध की इच्छा तुम्हारी थी तो आज पता चला कि युद्ध क्या होता है।
किसको युद्ध कहा जाता है? जब एक एक शरीर का अंग अंग ढीला पड़ गया सा, किसे युद्ध कहते हैं? तब हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगी और कहा, प्रभु ये सत्य है कि अपने भक्त की रक्षा तुम ना करो तो ये भक्त बीच में ही बर्बाद हो जाएगा, इसको अभिमान हो जाएगा, तुम अभिमान होने नहीं देते। तब कहा, प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा, हम मणि को लेने आए हैं और हम पर लालचिन लगाया है कि हमने मणि के लोभ से और उनको मरवा, फिर सैन्य को मरवा दिया, हत्या का आरोप लगाया गया है जामवंत जी हम पर। ये मानव कैसा पगला है बताओ, भगवान को भूलकर भगवान पे लालचिन लगा देता है। अभी कुछ काम बन जाए सो तो कहोगे मैंने कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और कुछ बिगड़ जाए, हे भगवान इतना बुरा क्यों कर रहे हो? बन जाए अच्छी खेती बाड़ी तो मैंने खेती की है ऐसी की कि पूरे क्षेत्र में पहले नंबर पे निकाली, और बिगड़ जाए, पानी बरस जाए, ओला गिर जाए, भगवान जब बिगड़ जाता है दोष भगवान को देता है, और बन जाता है तो अपने आप को श्रेय चाहता है। वाह, भगवान यही तमाशा तो देखते हैं कि तेरे बराबर स्वार्थी संसार में कोई हो नहीं सकता। कोई काम बन जाए तो मैंने किया है, और बिगड़ जाए तो भगवान कर रहा है। ये दुनिया ऐसी है बताओ, भगवान कोई नहीं समझे। भगवान कहा मुझे आरोप लगा है, मैं इस मणि को लेने आया हूं। मणि लेकर वहां से चलने लगे। जामवंत जी ने कहा, प्रभु एक निवेदन करूं? बोले पूछो। बोले प्रभु जब ये दुनिया तुम पर लालचिन लगा सकती है तो ये भी तो कह सकता है वो कल के दिन, अरे वो तो मणि तो वो ही रखे था, वो तो इधर उधर से घूम घाम के वो मणि उठा के सब फॉर्मेलिटी करके दे दिया, मणि तो वहीं रखे था सब। इसलिए अब साबित कैसे करोगे? प्रोवाइड करना है तो प्रूफ की आवश्यकता है। अब अगर साबित करना है तो सबूत की आवश्यकता है, सबूत लेकर जाओ। भगवान कन्हैया बोले मैं सबूत कहां से ढूंढूं? बोले मैं हूं ना आपका सलाहकार युगों युगों का, मेरी बात मानिए मैं सबूत देता हूं। बोले क्या है सबूत? बोले हाथ बताओ, मैं देता हूं सबूत। भगवान बोले कहाँ है? बोले हाथ निकालो, हाथ बताओ। हाथ जैसे ही कन्हैया ने बताया कि लाओ दो सबूत, अपनी बेटी जामवंती का हाथ हाथ पकड़ा दिया। कहा प्रभु ये सबूत है, इसको लेकर जाइए। और दूसरा विवाह भगवान का जामवंती को लेकर आए, जामवंती से हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की।